खबरदार जो हमारे घर की चौखट पार की तो। शंभू, आगे बढ़े तो चप्पल उतार के मारेंगे तुझे। बेटे के बीच में मत आए, मिलने दीजिए उन्हें। बरसों पहले हमने तुझे अपने दिल से, घर से और जिंदगी से निकाल फेंका था। अब काहे आया है? देख, हम आखिरी बार कह रहे हैं, रुक जा, वरना तुझे जान से मार देंगे। भैया, भैया रुक जाओ। अम्मा, आप मां हो। जो सजा देनी है दे दो। हमसे गलती हुई अब, आप हमें सजा दो। इतने साल अपनी माँ से दूर रहने की सजा तो हमें मिलनी ही चाहिए। छोड़ के गया था रे अपनी अम्मा को। अम्मा, आपने तो कहा कि वापस मत आना, तो हम आपकी बात कैसे टाल सकते थे? अरे पगले, हमने गुस्से में कहा और तूने मान लिया। अपनी अम्मा की बात का भी कोई बुरा मानता है का? अब कभी उस दरवाजे के पार जाने की सोचना भी मत। अरे अम्मा, ये मून कितनी लंबी हो गई है। लेकिन भैया, आपकी हाइट तो वैसी की वैसी है। मेरा दिल हर रात यही कहता कि कल एक नई सुबह होगी और मेरा भाई घर वापस आ जाएगा। और देखो, आज वो नई सुबह होगी।
काश भीष्म भी यहाँ होता तो। इस बार वो चौखट पार करके गया है, तूने आने में 5 बरस लगा दिए। वो देखो कब आता है, हमारे जन्मदिन पर भी नहीं आया। लेकिन हमें भरोसा है, अब तू आ गया है ना, तो अपने भाई को जरूर ढूंढ के लाएगा। अम्मा, भीष्म जरूर आएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उसे जरूर लेकर आऊंगा। पर उससे पहले आपको मुझे एक वादा करना होगा कि आप फिर से कभी नहीं रोएंगी। हाँ अम्मा, आपका एक बेटा आ गया है। अब आपका ये बेटा आपके दूसरे बेटे को बहुत जल्द ले आएगा। अरे वाह अम्मा, घर कितना सुंदर सजा है। और बर्थडे केक भी आया है। और एक आप हैं जो बर्थडे वाले दिन रो रही हैं। नहीं मां, चलो अब केक काटते हैं। पहले फूंक तो मारो। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Amma, happy birthday to you। अब्बा मुंह खोलो। दीदी, भैया इनसे तो आप मिले ही नहीं। यह है रीत भाभी। नमस्कार। संवाद बेटा, चल हमारे साथ चल। मतलब जो कुछ हुआ इस लड़की की वजह से हुआ? हाँ बेटा, इस लड़की से बहुत बच के रहना। अरे सांप का डसा एक बार बच सकता है, पर इसका काटा नहीं। हे देवी माँ, आपने सालों बाद एक माँ और बेटे को मिला दिया। अब इनके बीच के प्यार को बनाए रखिएगा। सारी कड़वाहट दूर करके इनके दिल मिला दीजिए। दिल की बहुत बुरी है ये। घर में घुसते ही सबसे पहले इसने हमें चुनौती दी। हमारे बेटे को अपने जाल में फंसाया, उसे अपने लिए पागल बनाया और हमारे खिलाफ भड़काया। और जब फेरे पड़ने वाले थे तो इसने ऐसा कुछ बर्ताव किया कि भीषम भाग गया। सब इसी की वजह से हुआ है बेटा। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है रीत। ना तुम मुझे फोन करने के लिए कहती और ना मेरा भाई घर आता। अब तो आ ही गया है तो पता कर कि इस लड़की ने ऐसा क्या किया कि हमारा बेटा फेरे लेने से पहले ही भाग गया। कोई बात तो जरूर है जो ये हमसे छिपा रही है, वरना हमारा बेटा हमारे जन्मदिन पर हमसे ना मिले, हमें फोन ना करे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
रुक जा। हमारा बेटा तेरे हाथ की दी हुई कोई चीज नहीं खाएगा। तूने हमारे भीषम के जीवन का सत्यानाश किया। अब हमारे इस बेटे से दूर रहना हुक्म है ही हमारा। आज के बाद अगर अपने बेटे की तरफ भटकते हुए भी देखा तो ऐसी सजा देंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के कहाँ देख रही है? चल जा यहां से। देखना अब इस बात का बदला लेगी ये हमसे। ऐसा कुछ करेगी कि सब इसी की जुबान बोलने लगेंगे। अम्मा, जिस लड़की ने आपको इतने दुख दिए अब वो आपको कोई दुख नहीं दे पाएगी, क्योंकि अब आपका ये बेटा आ गया है। इस लड़की की असलियत तो मैं मालूम कर कर ही रहूंगा। असलियत मालूम हो गई तो जमा जमाया साम्राज्य हिल जाएगा। क्या जरूरत थी संवाद को फोन करके बुलाने की? जानती हो अब क्या होगा? अब ये हर हाल में जानने की कोशिश करेगा कि साले साहब के साथ क्या हुआ। वैसे भी मैं इसके खिलाफ शुरू से रहा हूं। ये आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों बुलाया इसे? भाई है मेरा, क्या करती। अम्मा की हालत देखी ना कहीं, इसलिए वो ही तो है उनका अकेला सहारा। खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है तुमने, लेकिन मैं उससे यहां टिकने नहीं दूंगा। दूर रहना उससे। कोई भी बात पूछे बताना नहीं उसे। कहां इतने सालों तक ठोकरें खाते रहे? अच्छा हुआ कि ठोकरें खाएं, क्योंकि अब संभल कर चलना आ गया है। कौन अपना है और कौन नहीं, इसकी समझ आ गई है। पर एक बात समझ में नहीं आई मुझे कि आप तो जेल मंत्री हो, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आपकी झोली में है, तो फिर भीष्म के साथ क्या हुआ? इतना भी पता नहीं लगा पाया? हुआ क्या? वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अम्मा जी इस बात को नहीं मान रही हैं, इसलिए हम उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे। वैसे आपने सीबीआई या किसी और एजेंसी को यह केस क्यों नहीं दिया? हो सकता है कि अम्मा जैसा सोच रही हो वैसा ही हो, और भीष्म को कुछ ना हुआ। भीष्म मर चुका है, 100% मर चुका है। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो मर चुका है? मैं ही नहीं, सारे सबूत यही कह रहे हैं। कौन से सबूत की बात कर रहे हैं? पुलिस को सिर्फ जीप और कपड़े मिले, भीष्म का शरीर नहीं मिला। दीदी, आपको क्या लगता है कि भीष्म मर चुका है? बोलो दीदी, क्या आपको ऐसा लगता है? बोलिए दीदी, आपको क्या लगता है इस बारे में? बोलिए ना, आप बोल क्यों नहीं? कावेरी, कावेरी बेटा,
आई नीचे आ। हाय अम्मा बुला रही है। मेरी बात दीदी। वैसे बिना पुलिस और सीबीआई के हमने पता लगा लिया है कि अम्मा जी और हमारे बीच में दुश्मनी बढ़ाने में आपका हाथ था। घबराइए मत जीजा जी, हमने आपको उस बात के लिए माफ कर दिया। हमारे दिल में आपके लिए कोई मेल नहीं है। पर आपसे एक गुजारिश है कि अब आप हमारे रास्ते में कोई कांटे ना बिछाएं। हमारा बेटा तेरे हाथ की दी हुई कोई चीज नहीं खाएगा। आज के बाद अगर अपने बेटे की तरफ फटकते हुए भी देखा तो ऐसी सजा देंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी। तुम क्यों परेशान हो रही हो? झल्लन चाची अपने बेटे के चले जाने से गुस्से में है, इसीलिए भला बुरा कह रही हैं। लेकिन तुम सच्चाई के रास्ते पर हो और जीत तुम्हारी ही होगी। अरे तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए, आज तुम्हारे बाबूजी छूटने वाले हैं। लेकिन बाबूजी जाएंगे कहाँ? यशोदा भाभी की वजह से उनका घर छूट गया और अब हमारी वजह से वो मन्ना आपा के यहाँ भी नहीं जाएंगे। तो फिर बाबूजी जाएंगे कहाँ? हेलो। हेलो ऐश्वर्या भाभी। रीत, कैसी हो? सब ठीक तो है? हाँ भाभी, हो सकता है आज बाबूजी की जमानत हो जाए। सच? बस हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि बाबूजी रहेंगे कहाँ। कहाँ रहेंगे? अपने घर में रहेंगे। मैं और राजवीर उन्हें कहीं और रहने नहीं देंगे। अब किसी तरह बाबूजी इस बात के लिए मान जाए। रीत, भाभी हम आपको थोड़ी देर में फोन करते हैं। रीत, मैं खाना गरम कर रही हूँ, तुम जल्दी से टेबल पे लगाना शुरू करो। जी जल्दी आना। हेलो। जब से हम यहाँ पे आए हैं तब से हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई, इसलिए हमें आपके बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो बताइए कि आपकी शादी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? बताइए ना। आपको क्या लगता है कि भीष्म कहां होगा या कब आएगा, या फिर वो आपके साथ फोन पर टच में है? कहते हैं कि एक चुप के पीछे 1000 चीजें छुपी होती हैं। जैसी आप दिखती हैं वैसी हैं नहीं। जिंदगी को मैंने जीकर सीखा है, और जो सीखा है उससे मुझे लगता है कि आपके अंदर कोई ना कोई ग्लानि छुपी है। आपके दिल में कोई राज है। आपके इस घर में रहने का मकसद कुछ और ही है।